हमारा आज का संदेश है, तुमने सुना है कि कहा गया है। हम यीशु की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा, पर्वत पर उसके उपदेश के बारे में बात कर रहे हैं। इस उपदेश को हम दो दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। पहला, परमेश्वर की मनुष्य के लिए सबसे बड़ी योजना के रूप से, और दूसरा, उन मनुष्यों के दृष्टिकोण से जिन्होंने पहली बार यीशु को यह उपदेश देते हुए सुना। आज के संदेश में हम इस पर बात करेंगे। मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना याद रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया ताकि वे विश्वास और भरोसे के माध्यम से उनके पुत्र और पुत्रियां बने। हमारे पापों ने हमें परमेश्वर के परिवार के अयोग्य बना दिया है। जैसे कि लिखा हुआ है इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5, रोमियो अध्याय 3 आयत 23। यीशु परमेश्वर हैं जो पूर्ण रूप से मनुष्य बन गए, फिर भी वो पूरी तरह से परमेश्वर थे। यीशु ने कुंवारी मरियम के गर्भ में मनुष्य शरीर ग्रहण किया ताकि वे हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे सकें। इब्रानियों अध्याय 2 आयत 14 और 15 में जैसे हम पढ़ते हैं, अपने बलिदान के माध्यम से यीशु ने उन सभी के लिए मुक्ति का रास्ता खोल दिया जो उन्हें उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। ये लोग अपने पापों की क्षमा पाते हैं और परमेश्वर के परिवार में दोबारा बहाल हो जाते हैं। यीशु ने न केवल ये बहाली संभव की, बल्कि अपने मनुष्य शरीर में वे परमेश्वर के परिवार के लिए एक नमूना भी हैं। यीशु हमें दिखाते और सिखाते हैं कि परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कैसे होते हैं, उनका चरित्र और व्यवहार कैसा होता है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 12 और 13, रोमियो अध्याय 8 आयत 29। पर्वत पर यीशु के उपदेश की शुरुआत 7 विशेष शब्दों से होती है जो ये बताते हैं कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां मसीह जैसा चरित्र और व्यवहार कैसे प्रदर्शित करते हैं। आज इन शब्दों को पहाड़ी उपदेश के धन्य वचन के रूप में जाना जाता है। यीशु के अनुसार परमेश्वर के बेटे और बेटियां विनम्र होते हैं, अपने पापों के लिए सच्चे दिल से दुखी होते हैं। वे दयालु होते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में सही काम करने की इच्छा रखते हैं। उनके इरादे शुद्ध होते हैं, वे करुणामय होते हैं और दूसरों के साथ मेल जोल करने का प्रयास करते हैं। मत्ती अध्याय 5 आयत 3 और 10। इस सूची में यीशु ने मानव व्यवहार के लिए कोई असंभव मानक स्थापित नहीं किया। यह वो तरीका है जो मानव जाति के लिए सामान्य होना चाहिए। हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और उनके नैतिक गुणों, दया, प्रेम, धैर्य, पवित्रता और शांति को व्यक्त करने की क्षमता दी गई है। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26। यीशु के पहाड़ी उपदेश का प्रत्येक वचन धन्य शब्द से शुरू होता है, क्योंकि मसीह के समान चरित्र वाला व्यक्ति वास्तव में धन्य और आनंदित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने बनाए जाने के उद्देश्य की ओर लौट आया है। यीशु पृथ्वी पर हमें नियमों की बाहरी सूची देने के लिए नहीं आए थे। वे हमारे अंदर एक आंतरिक परिवर्तन लाने के लिए आए थे। उन्होंने हमें परमेश्वर के पिता की आज्ञा मानने वाले लोग बनाने के लिए अपनी जान दी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 15। जब कोई यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में वास करता है। बाइबल इसे नया जन्म कहती है। यह उस सामान्य स्थिति में लौटने की शुरुआत है जो प्रगतिशील पुनर्स्थापन और मसीह के समान बनने की प्रक्रिया है। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 3 और 5, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 18। धन्य वचनों के बाद की शिक्षा में यीशु ने धर्म शिक्षा दी, जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 5 आयत 11 और 16। उस समय के धार्मिक अगुवों के बारे में कुछ संबंधित टिप्पणियों के बाद व्यवस्था यानी पुराने नियम या कह सकते हैं मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की व्यवस्था के बारे में बात की। मत्ती अध्याय 5 आयत 17 और 20। यीशु के समय के समाज और संस्कृति को याद करें। यीशु ने ये शिक्षा पहली शताब्दी के यहूदियों को दी, जिनका जीवन मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की व्यवस्था से संचालित था। लेकिन लोगों में उनकी व्यवस्था की समझ उस समय के धार्मिक गुरु, शास्त्रियों और फरीसियों के माध्यम से आई थी। शास्त्री वे विद्वान थे जिन्होंने सदियों से शास्त्रों की व्याख्या की और उन्हें दैनिक जीवन में लागू किया।
यीशु के समय तक इन व्याख्याओं को नियमों और विनियमों के रूप में व्यक्त किया गया था जो स्वयं व्यवस्था में नहीं थे। इन व्याख्याओं, जिन्हें परंपराएं कहा जाता था, इसने व्यवस्था की वास्तविक भावना को खो दिया था। फिर भी इन परंपराओं को व्यवस्था के समान स्तर पर माना जाता था। यही व्यवस्था जिसे आज हम पुराना नियम कहते हैं। मत्ती अध्याय 15 आयत 1 और 9। फरीसी वे लोग थे जिन्होंने इन नियमों को बनाए रखने के लिए सामान्य जीवन गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया था। वे इस बात पर ध्यान देते थे कि इन नियमों का उल्लंघन न हो। प्रथम शताब्दी के यहूदियों का दृष्टिकोण यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षा था और उनकी उदाहरण से यहूदी समझते थे कि परमेश्वर की दृष्टि में सही वही है जैसे वह जीवन जीते हैं। लेकिन यीशु ने अपने सुनने वालों से कहा कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए उनकी धार्मिकता को शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अधिक होना चाहिए। मत्ती अध्याय 5 आयत 20। इन धार्मिक गुरुओं ने व्यवस्था के शब्दों का पालन करने के तरीके विकसित किए, लेकिन वे व्यवस्था की भावना और उद्देश्य, धार्मिक इच्छाएं, भावनाएं और दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर गए। ये गुरु परमेश्वर के लिए प्रेम का दावा करते थे, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोगों को तुच्छ और घृणित समझते थे। ये लोग यीशु द्वारा धन्य वचनों में दिए गए गुणों के विपरीत थे। वे विनम्र, दयालु और क्षमाशील होने के बजाय घमंडी, कठोर और क्रूर थे। लूका अध्याय 18 आयत 9 और 14। पर्वत पर दिए गए उपदेश के अगले भाग में यीशु ने मूसा की व्यवस्था के 6 उदाहरणों हत्या, व्यभिचार, तलाक, शपथ लेना, प्रतिशोध और अपने साथी मनुष्य से प्रेम का उपयोग किया। इन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था के पीछे की सच्ची भावना को प्रस्तुत किया और शास्त्रियों और फरीसियों द्वारा प्रचारित झूठी धार्मिकता को उजागर किया। मत्ती अध्याय 5 आयत 21 और 45। यीशु ने प्रत्येक उदाहरण की शुरुआत इस शब्द से की, तुमने सुना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। हर वचन में यीशु ने मूसा की व्यवस्था को उद्धृत किया, लेकिन शास्त्रियों की व्याख्या देने के बजाय उन्होंने अपनी व्याख्या दी, जो मूसा की व्यवस्था के साथ संगत थी, लेकिन शास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षा से अलग थी। पहला उदाहरण, जैसे पिछले सप्ताह हमने यीशु के पहले उदाहरण पर चर्चा की थी, तुमने सुना है कि प्राचीनों से कहा गया था, तू हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह न्याय के योग्य होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई से क्रोधित होता है वह न्याय के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई का अपमान करता है वह महासभा के योग्य होगा, और जो कोई कहता है तू मूर्ख है वह नरक की आग के योग्य होगा। मत्ती अध्याय 5 आयत 21 और 22। यीशु यह नहीं सिखा रहे थे कि यदि आप किसी का अपमान करते हैं या उसे मूर्ख कहते हैं तो आप नरक में जाएंगे। वे व्यवस्था के पीछे की भावना को समझा रहे थे। इसका अर्थ केवल हत्या न करना नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति क्रोध, असंतोष और तिरस्कार को भी त्यागना है। हत्या मत करो व्यवस्था का शब्द है। क्रोध और तिरस्कार मत रखो व्यवस्था की भावना है। फरीसियों ने हत्या नहीं की थी, लेकिन वे उन लोगों को तुच्छ और कम रूप से आंकते थे जो उनकी धार्मिकता के उदाहरण का पालन नहीं करते थे। मत्ती अध्याय 23 आयत 23 और 25। यीशु ने क्रोध और क्रोधजनक शब्दों के लिए 3 बढ़ती हुई सजा की बात की। ये दंड शाब्दिक नहीं थे। यीशु ये दिखा रहे थे कि लंबे समय तक अस्वीकार्य क्रोध और तिरस्कार परमेश्वर के लिए उतना ही अस्वीकार्य है जितना हत्या। शांति बनाए रखने और मेल मिलाप करने की शिक्षा यीशु ने दी। यीशु ने अपने सुनने वालों से कहा कि वे क्रोध और बदले की भावना को छोड़कर शांति बनाए रखें और मेल मिलाप करें। मत्ती अध्याय 5 आयत 23 और 26। यीशु ने व्यवस्था की भावना को स्पष्ट रूप से बताया और यीशु ने बाद में परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का सारांश इन 2 कथनों में दिया। तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। ये पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 आयत 5। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 आयत 18।
यीशु ने कहा कि बाकी सभी आज्ञाएं और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाएं इन्हीं 2 आज्ञाओं पर आधारित हैं। मत्ती अध्याय 22 आयत 37 और 40। ये प्रेम एक भावना नहीं है बल्कि एक कर्म है। परमेश्वर के लिए प्रेम दिखाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 20। क्रोध पर नियंत्रण पाने का उपाय यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं और अपने आप से कैसे बात करते हैं। आप कभी भी क्रोध को बढ़ावा न दें, बल्कि सोचें, मैं इस स्थिति में कैसा व्यवहार चाहता हूँ? क्या मेरी सोच और व्यवहार इस समय परमेश्वर की महिमा करता है? यदि यीशु अभी मेरे सामने खड़े होते तो क्या मैं ऐसा करता? किसी को मूर्ख कहने के बजाय याद रखें कि वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अनमोल और मूल्यवान है। अपने अधिकारों पर जोर देने के बजाय, जैसे उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, इस पर ध्यान ना दें, बल्कि स्वयं को विनम्र बनाएं। क्रोध को जाने दें और लड़ाई छोड़ दें। और यीशु ने व्यवस्था के पीछे की भावना को स्पष्ट करने के लिए व्यभिचार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, तुमने सुना है कि कहा गया है, तू व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है, उसने अपने हृदय में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर लिया। मत्ती अध्याय 5 आयत 27 और 28। मूसा की व्यवस्था कहती है कि पुरुषों और महिलाओं को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, जैसे लिखा है निर्गमन अध्याय 20 आयत 14। लेकिन यीशु ने स्पष्ट किया कि केवल कर्म ही नहीं, बल्कि इसके पहले की सोच या इरादा भी मना है। फरीसियों ने इस व्यवस्था को केवल शारीरिक कार्य तक सीमित कर दिया था, जैसे अपने जीवनसाथी के अलावा किसी और के साथ यौन संबंध पाप है। हालांकि व्यवस्था ये भी कहती है, तू अपने पड़ोसी की पत्नी की लालसा न कर। निर्गमन अध्याय 20 आयत 17। लालसा का अर्थ है अत्यधिक इच्छा रखना, वासना करना या किसी और की चीज के लिए अनुचित इच्छा रखना। यीशु उस सामान्य आकर्षण की बात नहीं कर रहे थे जो मानव स्वभाव का हिस्सा है। यदि कोई आकर्षक व्यक्ति गुजरता है तो इसे नोटिस करना स्वाभाविक है, लेकिन यह उस व्यक्ति की बात है जो वासना की दृष्टि से बार बार और जानबूझकर उसे देखता है। देखना का अर्थ है अपनी आंखों को किसी पर केंद्रित करना। वासना का अर्थ है इच्छा को बढ़ाना, उसे बढ़ावा देना। और यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हें पाप में गिराती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हें पाप में गिराता है तो उसे काट कर फेंक दो, क्योंकि यह बेहतर है कि तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तुम्हारा पूरा शरीर नरक में जाए। मत्ती अध्याय 5 आयत 29 और 30। उस समय लोग दाहिनी आंख और दाहिने हाथ को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। यीशु का तात्पर्य था कि चाहे कोई चीज कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, अगर वह पाप का कारण बनती है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। पाप से बचने के लिए कठोर कदम उठाएं, चाहे वह कोई आदत हो, गतिविधि हो या रिश्ता हो जो आपको पाप की ओर ले जाता है, उसे तुरंत छोड़ने का प्रयास करें। अपने जीवन में जो कुछ भी आपको पाप में गिराता है उसे दूर करें, क्योंकि इस जीवन में आपके कर्म आने वाले जीवन को प्रभावित करते हैं। व्यभिचार पर अपने विचारों के बाद यीशु ने फरीसियों द्वारा तलाक की व्यवस्था की गलत व्याख्या पर चर्चा की। यीशु ने कहा, ये भी कहा गया, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक दे उसे तलाक का प्रमाण पत्र दे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है सिवाय व्यभिचार के कारण, वो उसे व्यभिचार करने के लिए मजबूर करता है। और जो कोई तलाकशुदा स्त्री से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। मत्ती अध्याय 5 आयत 31 और 32। ये संदेश आधुनिक समय में तलाक का अनुभव करने वाले लोगों के लिए बहुत दुखद रहा है। इस संदेश के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि यदि कोई तलाकशुदा व्यक्ति पुनर्विवाह करता है तो वह व्यभिचार कर रहा है और उसका दूसरा विवाह अमान्य और पापपूर्ण है। लेकिन यीशु यहाँ हर समय और हर परिस्थिति के लिए तलाक के नियम नहीं दे रहे थे।
वो केवल फरीसियों द्वारा तलाक की व्यवस्था की गलत व्याख्या को उजागर करने के लिए इसका उदाहरण दे रहे थे। तो मूसा की व्यवस्था ने तलाक के बारे में क्या कहा था? जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है और यदि वह स्त्री उसकी दृष्टि में कोई अनैतिकता करती है तो वह उसे तलाक का प्रमाण पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से जाने के लिए कह सकता है। यदि वह स्त्री किसी और पुरुष से विवाह करती है और दूसरा पति उसे तलाक देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो पहला पति उससे फिर विवाह नहीं कर सकता। व्यवस्था विवरण अध्याय 24 आयत 1 और 4। मूसा की व्यवस्था ने तलाक की शुरुआत नहीं की, ये केवल तलाक को नियमित करती थी। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना, तलाक को औपचारिक बनाना और इसकी गंभीरता को दर्शाना था। यही कारण है कि जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया वह उससे पुनः विवाह नहीं कर सकता था। तलाक का प्रमाण पत्र क्या था? प्रमाण पत्र में लिखा होता था, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए तलाक का प्रमाण पत्र, रिश्ते के अंत का पत्र और इस रिश्ते से स्वतंत्रता का प्रमाण है। अब तुम जिसे चाहो उससे विवाह कर सकती हो। पति को बस ये दस्तावेज 2 गवाहों की उपस्थिति में अपनी पत्नी को सौंपना होता था और तलाक हो जाता था। पहली शताब्दी के इस्राएल में स्थिति ऐसी थी। शास्त्रियों और फरीसियों ने सिखाया कि कुछ परिस्थितियों में पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए बाध्य हैं, जैसे यदि पत्नी अच्छा खाना नहीं बना पाती, यदि वह झगड़ालू है, यदि वह बिना सिर ढके सार्वजनिक स्थान पर जाती है। रब्बी धार्मिक गुरु और तलाक के मुद्दे पर यीशु का दृष्टिकोण। रब्बी धार्मिक गुरुओं ने कहा, यदि किसी पुरुष को अपनी पत्नी से अधिक सुंदर कोई स्त्री दिखाई दे तो वह उसे तलाक दे सकता है, क्योंकि व्यवस्था कहती है कि वह उसकी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पा सकी। यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था क्योंकि उसे अपनी पत्नी के व्यवहार पसंद नहीं थे। यीशु के समय तक तलाक इतना आसान हो गया था कि लड़कियां विवाह नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि विवाह का बंधन असुरक्षित लगने लगा था। यीशु ने तलाक पर चर्चा वासना के विषय के ठीक बाद की। विवाहित पुरुष दूसरी स्त्रियों के प्रति वासना रखते थे और अपनी पत्नियों को तलाक देकर उन स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। धार्मिक गुरुओं के अनुसार यदि पति अपनी पत्नी को तलाक का प्रमाण पत्र दे तो उन्हें ऐसा करने के लिए व्यवस्था से पूर्ण अनुमति थी। यीशु ने झूठी शपथ लेने के विषय पर बात की। यीशु ने कहा, तुमने सुना है, तुम झूठी शपथ न लेना, बल्कि जो शपथ प्रभु के नाम पर ली है उसे पूरा करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, किसी भी प्रकार की शपथ मत लो। तुम्हारे शब्द केवल हाँ या नहीं होने चाहिए। इससे अधिक कुछ भी है वो बुराई से आता है। मत्ती अध्याय 5 आयता 33 और 37। व्यवस्था इसके बारे में क्या कहती है? व्यवस्था कहती है, तुम परमेश्वर के नाम का व्यर्थ उपयोग न करना। निर्गमन अध्याय 20 आयता 7। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपशब्द न बोलें, बल्कि यह कि आप जो जानते हैं वह झूठ है, उसे परमेश्वर के नाम पर सत्य कहना पाप है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई मसीही व्यक्ति न्यायालय में शपथ नहीं ले सकता। लेकिन फरीसियों ने शपथ लेने को केवल झूठी गवाही देने से संबंधित मान लिया था। वे कहते थे कि जो शपथ परमेश्वर के नाम से ली गई है वह बाध्यकारी है, लेकिन जो शपथ परमेश्वर के नाम के बिना ली गई है वह बाध्यकारी नहीं है और आप उसे तोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इस कारण लोग हर प्रकार की चीजों जैसे उनके सिर और बाल, पृथ्वी, यरूशलेम, स्वर्ग की शपथ लेते थे और अपने वचनों को पूरा नहीं करते थे। इसलिए यीशु ने कहा था, स्वर्ग परमेश्वर का घर है, पृथ्वी उसका पावदान है, यरूशलेम उसका नगर है, और तुम अपने सिर के एक बाल को भी सफेद या काला नहीं बना सकते। इसलिए चाहे आप परमेश्वर का नाम लें या न लें, वो हर जगह उपस्थित है। व्यवस्था की भावना ये है, सत्य बोलें और अपनी शपथों को निभाएं। इससे हटकर कुछ भी करना बुराई है। व्यवस्था के साथ 2 समस्याएं थीं। धार्मिक नेतृत्व ने इसे गलत रूप से व्याख्या किया और इसके पीछे की भावना, परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम को नजरअंदाज किया। आज भी पापी मनुष्य के पास परमेश्वर की व्यवस्था के शब्द और भावना दोनों को पूरी तरह से पालन करने की शक्ति नहीं है।
इसीलिए यीशु ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से व्यवस्था का सच्चा अर्थ समझाया। लेकिन उन्होंने इससे भी अधिक किया। यीशु ने अपने सुनने वालों से कहा, मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया, मैं उन्हें पूरा करने आया हूँ। मत्ती अध्याय 5 आयत 17 में जैसे हम पढ़ते हैं। तो यीशु ने व्यवस्था को कैसे पूरा किया? यीशु ने व्यवस्था को उसकी भावना और शब्दों दोनों में पूरी तरह से पालन करके पूरा किया। साथ ही उन्होंने अपने बारे में की गई सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया, उनकी सेवकाई, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान से संबंधित भविष्यवाणियां। यीशु के सुनने वालों को ये बात उस समय पता नहीं थी, लेकिन यीशु ने विश्वास करने वालों को सामर्थ्य प्रदान करके भी व्यवस्था को पूरा किया, ताकि वे प्रेम की व्यवस्था का पालन कर सकें, परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से प्रेम करें। याद रखें, यीशु ने इसलिए अपनी जान दी ताकि जो भी उनके प्रति समर्पित हो, उसमें आंतरिक परिवर्तन हो सके। वह हमें अपने तरीके से जीने से रोककर परमेश्वर के तरीके से जीने के लिए बदलने आए थे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 15, मत्ती अध्याय 16 आयत 24। बाइबल परमेश्वर की उस योजना का प्रगतिशील प्रकाशन है जिसके द्वारा वो अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर रहा है। जब आदम ने पाप किया, तब परमेश्वर ने तुरंत यह वादा किया कि स्त्री मरियम के वंशज यीशु के द्वारा पाप के कारण हुई हानि को दूर किया जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15। परमेश्वर ने इस वादे को सदियों तक दोहराया और इसे विस्तार से बताया। परमेश्वर ने वादा किया कि उनकी व्यवस्था मनुष्यों के दिलों पर लिखी जाएगी, जैसे लिखा गया था, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा बनेंगे। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 33। यहेजकेल अध्याय 11 आयत 19 और 20। मैं उन्हें एक ही मन दूंगा और उनके भीतर एक नई आत्मा डालूंगा। मैं उनके पत्थर जैसे कठोर दिल को निकालकर कोमल दिल दूंगा, ताकि वे मेरी व्यवस्था और नियमों का पालन करें। तब वे सचमुच मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर बनूंगा। यहेजकेल अध्याय 36 आयत 26 और 27। मैं तुम्हें एक नया दिल और नई व सही इच्छाएं दूंगा। मैं तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा डालूंगा। मैं तुम्हारे पापी और कठोर दिल को निकालकर तुम्हें आज्ञाकारी और कोमल दिल दूंगा। और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा ताकि तुम मेरी व्यवस्थाओं का पालन करो और जो कुछ मैं कहता हूँ वह करो। क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा यीशु ने ये रास्ता खोला कि परमेश्वर अपनी आत्मा के माध्यम से हमारे भीतर निवास करें और हमें उनकी व्यवस्था का पालन करने की सामर्थ्य दें। जैसा कि लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण नहीं कर सकी, वह परमेश्वर ने किया। उसने अपने पुत्र को पापी शरीर के समान रूप में और पाप के लिए बलिदान के रूप में भेजा। उसने पाप को शरीर में दंडित किया ताकि व्यवस्था की आवश्यकताएं हम में पूरी हों, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो अध्याय 8 आयत 3 और 4। हमारे आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हमारी स्वेच्छा और सहयोग की आवश्यकता होती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानने का चुनाव करते हैं, तो वह हमें इसमें सहायता करने के लिए हमारे भीतर रहता है। मसीहियत केवल नियमों का पालन करना नहीं है, ये परमेश्वर के साथ एक संबंध है जिसमें उसे अधिक गहराई से जानने और हर काम में उसे प्रसन्न करने की लालसा होती है। साथ ही यह आश्वासन भी है कि उसने आपसे इतना प्रेम किया कि आपके लिए मनुष्य शरीर में प्राण दिए, और वह आपकी सहायता करेगा जब आप उसकी ओर बढ़ेंगे। अगले सप्ताह और अधिक चर्चा करेंगे। आमीन।